हेलो बच्चों, लेट्स अंडरस्टैंड द क्वेश्चन फर्स्ट। अ सॉल्यूशन ऑफ यूरिया कंटेनिंग 8.6 ग्राम पर लीटर, मॉलिक्यूलर वेट 60 है, इज आइसोटोनिक विद 5% सोल्यूशन ऑफ नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट, द मॉलिक्यूलर वेट ऑफ द सोल्यूट विल बी। देखिए क्वेश्चन के अंदर क्या है, क्वेश्चन के अंदर हमारे पास में दो सोल्यूशन है, यानी कौन है, एक तो यूरिया का सोल्यूशन है जिसका वेट कितना दे रखा है 8.6 ग्राम पर लीटर, यानी कंसंट्रेशन के टर्म्स में है, ठीक है। और दूसरा कौन सा है हमारे पास, कोई नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है, नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है। और जो नॉन वॉलेटाइल सोल्यूट है वो कितना है, 5% है। और 5% ये वेट बाई वॉल्यूम होता है, जब कभी कुछ गिवन नहीं होता है तो वेट बाई वॉल्यूम होता है। और इसको हमें, इसमें हमें क्या कैलकुलेट करना है, इसका मॉलिक्यूलर वेट जो है उसको कैलकुलेट करना है। अब यहां पर एक पॉइंट लिखा हुआ है, ये है आइसोटोनिक। तो सबसे पहले आइसोटोनिक की बात करते हैं। तो आइसोटोनिक किनको कहते हैं, जहां पर ऑस्मोटिक प्रेशर कैसा होता है, सेम होता है। तो ऑस्मोटिक प्रेशर सेम होता है, दैट इज कॉल्ड द आइसोटोनिक। तो अब आप क्या करो, यहां पर दोनों को इक्वल करो, यानी कि दोनों के ऑस्मोटिक प्रेशर को इक्वल करोगे। तो यानी कि ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द यूरिया इज इक्वल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ द एनी नॉन वॉलेटाइल सॉल्यूट, ये दोनों को इक्वल कर दिया। अब पाई इक्वल टू क्या होता है, पाई इक्वल टू होता है CST। टेम्परेचर यहाँ पर कांस्टेंट होगा, ठीक है, एस हमारा कांस्टेंट होगा, तो सब कुछ बात चलेगी C1 और C2 के बीच में। तो C इक्वल टू कितना होता है, C इक्वल टू होता है N/V। N क्या होता है, वेट डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट मल्टीप्लाई बाई वॉल्यूम। तो ओपन कर दो यहाँ पर, तो यहाँ हम कर दें W1 डिवाइड बाई M1 V1 इज इक्वल टू यहाँ होगा W2 डिवाइड बाई M2 V2। तो W1 की वैल्यू यहाँ पर रख दें 8.6 डिवाइड बाई मॉलिकुलर वेट कितना होगा, देखो क्वेश्चन के अंदर गिवन है 60, वॉल्यूम 1 लीटर, वेट बाई वॉल्यूम ही दे रखा है बेसिकली, तो वेट बाई वॉल्यूम 8.6 यहाँ रख दिया, इज इक्वल टू यहाँ पर देखो, यहाँ पर वेट कितना है 5 है, मॉलिकुलर वेट हमको कैलकुलेट करना है, और वॉल्यूम यहाँ पर देखिए कितना हो जाएगा 100 ml हो जाएगा। तो 100 ml को लीटर में कन्वर्ट करोगे तो ये 1000 होगा। तो यहाँ से M2 कैलकुलेट करेंगे, कितने टाइम्स जाएगा, 10 टाइम्स जाएगा। तो M2 इज इक्वल टू कितना होगा, M2 यहाँ आ जाएगा, बाकी चीजें यहाँ, तो 5 इंटू 10 मल्टीप्लाई बाई 60 डिवाइड बाई कितना होगा 8.6, ठीक है। तो इस वैल्यूज को यहाँ पर सॉल्व किया जाएगा, और इस वैल्यूज को जब हम सॉल्व करते हैं तो इस कंडीशन पे इसकी जो वैल्यूज निकल के आती है वो होती है 348.9, ये हमारे पास में आता है। तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट है देखिएगा हमारे पास में, फर्स्ट ऑप्शन इस क्वेश्चन के लिए करेक्ट है। तो आई होप यू अंडरस्टैंड द वेरी वेल। ओके, थैंक यू, बेस्ट ऑफ लक।